नरेंद्र शर्मा जी का जो पांवटा बार के प्रेसिडेंट भी हैं और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर हैं। प्रशांत ठाकुर जी जो जिला प्रवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट मोहम्मद इकबाल जी जनरल सेक्रेटरी। आदरणीय मेहता साहब का जो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और बड़े डेडिकेटेड पार्टी के कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, बहुत अरसा से मेरा इनका और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी यहाँ पर सिरमौर ज़िला के साथी लोग आए हैं, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो विधि विभाग है उसका एक नया जो देश के बेरोज़गार युवाओं के साथ एक धोखे वाली स्कीम जो है जिसको अग्निपथ स्कीम के नाम से जाना जा रहा है, उस दौरान पूरे देश में इसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन पहला राज्य था जिन्होंने साइन किए थे। देखिए, ये केंद्र के जो प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जैसा मैंने प्रेजेंट सिनेरियो में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे राजस्थान है चाहे छत्तीसगढ़ है, हर जगह जो है हमारा ओपीएस स्कीम को लागू किया गया है, इसी निभा रहा है। उसके पीछे जो वो परिवार खड़ा है, पिछले जो 2003 से पहले के लोगों को वो बेनिफिट मिलता है, तो आगे सरकार के प्रति अपनी निष्ठावान सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उनकी जो है उनको दे तो कांग्रेस क्यों दिल मिला रही है ईडी को कार्रवाई करने को? 9 साल तक जब गुजरात के मुख्यमंत्री अपील है ना दलील है। जब मैटर आपका हशप हो गया 2015 में खत्म हो गया है और उस विशेषाधिकार नहीं है, ये आलाकमान का फैसला है। किसी भी पार्टी में जो है आपको आलाकमान का फैसला मानना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी के और रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनसे भी मेरी अभी बात हुई है और मेजर विजय सिंह मुनकोटिया का भी बड़ा अच्छा क्लिप है, अगर आपने किसी ने सुना होगा, अदरवाइज मैं आपको पोस्ट करूँगा। इसमें इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। नाहन में मुझे मालूम हुआ है ये रिटायर्ड मेजर जनरल अतुल कौशिक जी है, उनके बेटे का देहांत हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी इसमें गहरी संवेदना व्यक्त करती है और उस शोकुल जो परिवार है उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनको भगवान की आत्मा को शांति दे, तो हम इस पर दुख व्यक्त करते हैं। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है दिन प्रतिदिन। ईडी का और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है इस बात की भर्त्सना करती है। जिस तरह से राहुल गांधी जी को कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जो मामला 2015 में संज्ञान में लाया गया था, उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के कहने पर, अमित शाह जी के कहने पर जिस तरह से इस केस को नेशनल हेराल्ड के केस को उठाया जा रहा है, हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। और कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में पिछले 3-4 दिनों से जो विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से दिल्ली पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, इस बात को हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में जनता के सामने ला रहे हैं। और लोकतंत्र की दिन प्रतिदिन जो हत्या की जा रही है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, चाहे आप दूसरी संस्थाओं का दुरुपयोग जो जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो जनता को जो है इस बात को समझना होगा। और दूसरी बात जिसको लेकर हम आज आपके बीच आए हैं, जो स्कीम जो है अग्निपथ स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने सेना में भर्ती के बारे में बनाई थी, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगा। पूरे देश में सेना की भर्ती में हिमाचल प्रदेश का 7.8% का हिस्सा रहता है। हिमाचल की भूमि वीरों की भूमि मानी जाती है। 4 साल के बाद जो है रिटायरमेंट की बात ये स्कीम करती है। पूरे देश में जो है स्कीम आज बेरोज़गार युवाओं को बहुत बड़ा ये धोखा हुआ है और जिस तरह का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, कम से कम 15 से ज़्यादा राज्यों में आग लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं के साथ खड़ी है। जहाँ तक सिरमौर ज़िले की बात है, अभी कुछ 2 साल पहले जब यहाँ पर युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट क्लियर करा था, कोई 250 युवा, लगभग 250 युवा ग्राउंड टेस्ट क्लियर करके, मेडिकल क्लियर करके जब सेना की भर्ती का दरवाज़ा देख रहे थे, बिल्कुल उनका निश्चित
उनकी सिलेक्शन होनी तय थी और आज जो है उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। प्रदेश में इस आंदोलन में अगर युवाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है, झूठे मुकदमे किए जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी, मैं विधि विभाग प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं बिल्कुल यह बात कहता हूं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता विधि विभाग से कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं, उनको जो है मुफ्त कानूनी सहायता, उनके केस जो है मुफ्त लड़े जाएंगे, यह मैं आह्वान करता हूं।